हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे टैंडी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है और देखेंगे कि बेचारे टॉड का दिल क्यों टूटा है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नया फिल कैरोल के घर में गाय को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन वो पूछता है कि गाय को इस रूम में क्यों रखा गया है। तब टैंडी फिल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेचारे भोले वाले फिल को ये भी नहीं पता है कि गाय खुद के मन से सीढ़ियां चढ़ सकती है मगर खुद के मन से सीढ़ियां नहीं उतर सकती है। फिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम चाहे तो गाय को नीचे उतार सकते हैं। और फिल गाय के पिछवाड़े पर हाथ से मारता है और गाय आगे बढ़ने लगती है और सीढ़ियां उतर के कैरोल के घर से बाहर निकलती है। फिल कहता है कि हम एक थप्पड़ से गाय से कुछ भी करवा सकते हैं। तब गेल डबल मीनिंग में बोलती है कि सिर्फ गाय ही नहीं, हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं और गेल वहाँ से चले जाती है। जब फिल जा रहा होता है तब लिसा उसे कंधे पर हाथ रख के थैंक्स बोलती है और ये देखकर फिल और टॉड दोनों फिल पर गुस्सा होते हैं, उससे चिढ़ जाते हैं। कैरोल जब दूध निकाल रही होती है तब वहाँ टैंडी आता है। कैरोल टैंडी को बताती है कि फिल हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि फिल कचरे से भरा हुआ पूल साफ कर रहा होता है। तब टैंडी कैरोल को बोलता है कि ये पूल अगर साफ कर रहा है उसके बाद हम अपना कचरा कहाँ पर डालें। तो कैरोल बोलती है कि अच्छा होगा उसी से ही बात करो। और कैरोल बताती है कि वो गेल के घर में है और जनरेटर सुधार रहा है। टैंडी सोचता है कि वहां जाकर जनरेटर सुधारने का काम उसे अपने हाथ में लेना चाहिए। और फिल गेल के घर में जनरेटर सुधार रहा होता है तब टैंडी वहां अपनी होशियारी दिखाने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ये काम आसानी से कर लूंगा। तब एरिका कहती है कि फिल ने ही इस जनरेटर को सुधार दिया है, लेकिन फिल जनरेटर को नहीं सुधार पाता है। तो फिर टैंडी जनरेटर सुधारने का काम अपने हाथ में लेता है। तब फिल कैरोल के पास जाता है और कैरोल ने जो उसको पैनकेक दिया था उसलिए फिल कैरोल को शुक्रिया कहता है। फिल सिर्फ कैरोल को ही भाव दे रहा है, ये देखकर गेल और एरिका दोनों कैरोल से जलती है। गेल फिल को बोलती है कि मैं एक अच्छी कुक हूँ तो मैं तुम्हें अच्छा खाना बना के दे सकती हूँ, लेकिन फिल कहता है कि मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ का कोई स्पेशल खाना नहीं चाहिए। फिर भी इरिका और गेल फिल को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। ये देखकर कैरोल को भी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद कैरोल फिल को पूछती है कि अब से तुम कहाँ रहने वाले हो। तब टैंडी उन लोगों की बातचीत में आता है और कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर काफी अच्छे फ्लैट्स है, तुम वहाँ पर भी रह सकते हो। लेकिन गेल और एरिका कहती है कि वो दोनों इतने बड़े घर में अकेले ही रहते हैं तो वो उनके साथ भी रह सकता है। तब कैरोल फिल से कहती है कि तुम मेरे घर में भी रह सकते हो क्योंकि मेरा डिवोर्स भी हो चुका है और मेरे गाय से तो अब गाय भी बाहर जा चुकी है, तो मेरे पास काफी रूम है। लेकिन बेचारे टैंडी को ये सब बातें हजम नहीं हो पाती है। तो टैंडी फिल को कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहो और उसे मनाने की कोशिश करता है, इमोशनल अत्याचार करता है और आखिरकार फिल मान जाता है और टैंडी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद फिल वहाँ से चले जाता है। जाते जाते कैरोल और गेल को कहती है कि तुमने फिल को इम्प्रेस करने का काफी अच्छा ट्राई किया था, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। टॉड जब रास्ते से जा रहा होता है तब उसे फिल मिलता है। फिल ट्रक भर के कचरा ले जा रहा होता है। तब टॉड लिसा को देखता है और वो मजे से फिल के साथ जा रही होती है। ये देखकर बेचारे टॉड का दिल टूट जाता है। फिल टैंडी के कहने पर टैंडी के घर में शिफ्ट हो जाता है। तब टैंडी फिल को कहता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में किसी भी चीज की जरूरत लगी तो मुझे जरूर बताना। तब टैंडी वॉशरूम में कुछ नई चीज देखता है। तब फिल उसे बताता है कि ये मैंने कचरे से कुछ सामान को जमा करके एक शॉवर बनाया है। अब फिल को नहाना रहता है इसलिए वो अपनी टी शर्ट निकालता है और टैंडी उसके मसल्स को और उसके बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। टैंडी का रिएक्शन देखने लायक रहता है। उसके बाद टैंडी सीधा अपने बार में जाता है और अपने छोटे छोटे दोस्तों को मिलता है और कहता है कि मेरी भी बॉडी काफी अच्छी है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और कहता है कि मुझे फिल के जैसी वी शेप बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। टैंडी गुस्से में आगे कहता है कि वो नया आदमी होता कौन है जिसने आते बराबर मेरा नाम छीन लिया और मेरे घर में आके मुझे कपड़े उतार कर अपनी बॉडी दिखा रहा था। और टैंडी ठान लेता है कि वो फिल को मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। उसके बाद टैंडी फिल के आगे बिना कपड़ों के ही पहुंच जाता है। तब फिल कहता है कि थोड़े कपड़े क्यों नहीं पहन लेते। तब टैंडी कहता है कि कल भी तो तुमने मेरे आगे अपने कपड़े उतारे थे, तो मैं आज बिना कपड़े का हूँ, तो मैंने कौन सा क्राइम कर लिया। फिल कहता है कि मैं तब नहाने जा रहा था। तो टैंडी भी कहता है कान खोलकर सुन लो, मैं भी नहाने ही जा रहा। तब फिल से मिलने अचानक वहाँ एरिका आ जाती है और बेचारे टैंडी को फिर से शर्मिंदा होकर वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉड लिसा को मिलने उसके घर जाता है और लिसा को कहता है कि अगर तुम्हें लगता है
है कि हमारा रिश्ता बना रहे तो तुम फिल के साथ कभी नहीं मिलोगी। लेकिन लिसा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर टॉड लिसा की बात नहीं मानता है और टॉड लिसा से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिका फिल के साथ उसका फ्रिज सुधार रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर कैरल और गेल आती है। गेल कहती है कि उसने फिल के लिए उसका पसंदीदा सिंपल खाना बनाया है। तब फिल एक बेकार सा जोक मारता है, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के लिए तीनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद कैरोल उसे एक स्कार्फ देती है जो उसने उसके लिए बनाया था। फिल को कैरोल का गिफ्ट पसंद आता है और साथ ही साथ फिल कैरोल के नेल आर्ट की भी तारीफ करता है और वहाँ से चले जाता है। तब गेल कैरोल को कहती है कि तुमने उस फिल को इम्प्रेस करने के लिए काफी अच्छा दाव खेला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉड और टेंडी बात कर रहे होते हैं। तब टॉड टेंडी को बताता है कि 3 घंटे पहले उसका ब्रेकअप हो चुका है। टेंडी कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप फिल के वजह से हुआ है। तब टॉड टेंडी को पूछता है कि क्या फिल लिसा के साथ सोना चाहता है। तब टेंडी टॉड को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी देके कहता हूँ कि फिल को लिसा के साथ सोना ही है और उसके रहते यहाँ पर बेचारी ये गाय भी सेफ नहीं है। टेंडी की ये बात सुनकर टॉड टेंशन में आ जाता है। उसके बाद सभी लोग रात में एक मीटिंग करते हैं और कैरोल बताती है कि फिल ने हमारे लिए काफी कुछ किया है। इस बात से टेंडी को जलन होती है और ये बात फिल को पता चल जाती है। तो फिल उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो टेंडी कहता है कि तुम ये सब अच्छा काम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम हम लोगों से काफी जलते हो और मैं ये राष्ट्रपति होने के नाते कह रहा हूँ। तब गेल कहती है कि क्यों ना हम रीवोट करके फिर से नया प्रेसिडेंट चुन ले। तब सभी लेडीज फिल के फेवर में वोट करती है और फिल को नया प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट बनने की फिल की कोई इच्छा नहीं रहती है। बेचारा टेंडी यहाँ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देता है। उसके बाद फिल सब लोगों को पूछता है कि तुम लोग ट्यूशन शहर में क्यों रहते हो, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर रहने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तब टेंडी बोलता है कि तुम मेरे शहर को ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये मेरा शहर है और मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ, तो मैं इस शहर के बारे में ऐसी चीजें नहीं सुन सकता। तो फिल कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना खेती है, ना पानी का कोई सोर्स है और ना ही बिजली है, तो यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं हो सकता। तब टॉड टेंडी की तरफ से कहता है कि अगर टेंडी नहीं होता तो हम सब लोग इस शहर में नहीं आ पाते और साथ में नहीं रह पाते। तब टेंडी कहता है कि मैं खेती करता हूँ और मेरे पास अच्छी खासी जमीन भी है और मैं उसमें सब्जियां भी उगाने वाला हूँ। तब फिल कहता है कि क्या मैं उसे अभी देख सकता हूँ, पर वो टेंडी बहाना बनाता है और कहता है कि क्यों ना हम उस खेत को सुबह ही देखें। बेचारा टेंडी झूठ बोलकर अपनी बातों में फंस जाता है। वो रात भर नई बंजारा जमीन पर काम करते रहता है और उस जमीन को ऐसा बनाता है कि वहाँ पर खेती हो रही हो। जब सुबह टेंडी वापस आ रहा होता है तब उसे रास्ते में टॉड मिलता है और टॉड उसे बताता है कि फिल ने तीनों लड़कियों के साथ सेक्स किया है। ये सुनकर टेंडी के होश उड़ जाते हैं और वो भागते भागते फिल के पास जाता है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि तीनों लड़कियां वहाँ पर फिल द्वारा बनाए गए गर्म पानी के शॉवर में नहाने के लिए आई थी। उसके बाद टेंडी फिल को उसकी खेती की जमीन दिखाने के लिए जाता है। ये देखकर फिल टेंडी से काफी इम्प्रेस होता है और फिल टेंडी को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में शायद गलत सोच रहा था और हमारे बीच में जो भी टेंशन चल रही है उसके लिए मुझे माफ कर दे। तब दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिल कैरोल के घर में जाता है और कैरोल के साथ थोड़ी बातें करने के बाद कैरोल उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और दोनों सेक्स करते हैं और कैरोल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाजें सभी लोगों को सुनाई देती है। जब टेंडी कैरोल की आवाज सुनता है तब वो कहता है कि शायद फिल को मारना ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।